क्या फायदा डबल इंजन सरकार का, ट्रिपल इंजन सरकार का, जब खेलना ही चिट्ठी चिट्ठी है, लेटर लिखना है, खत लिखना है। भाई, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, और कृषि मंत्री जो हैं केंद्र में वो मध्य प्रदेश के ही हैं, और जो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन अगर बात किसान की आती है तो चिट्ठी लिख देते हैं, अपनी लिमिट बता देते हैं, मदद नहीं करते और पूरा पल्ला झाड़ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। आज हम किसानों की ही बात करेंगे, मूंग की बात करेंगे। कौन गलत है, कौन सही है, इसकी तफ्तीश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकाती जी। मुकाती जी, बहुत स्वागत है आपका। मसला यही है कि किसान जब भोपाल पहुंच गए, पहले कोशिश की गई उनको नर्मदापुरम रोकने की, भोपाल पहुंच गए तो चिट्ठी लिखी गई। ऐंदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी, और इसके जवाब में एक और चिट्ठी शिवराज जी ने लिख दी कि साहब हम तो 25% ही खरीदेंगे, आपको खरीदना हो तो आप 100 नहीं 200% खरीद लीजिए। क्या कहेंगे? एक वो बात होती ना कि हमारे बीच बातचीत बंद है, तो लगता है कि कुछ इसी तरह का मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह चौहान के बीच रिश्ता है जी। या तो शिवराज सिंह चौहान बात नहीं करना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते। जब शिवराज सिंह चौहान को ये देखी क्या होगा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको खुद पहल कर लेनी थी, इस पे आगे बातचीत करनी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी शायद उनकी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते हो शिवराज सिंह चौहान, या मैसेजिंग या फ़ोन पे जो बातचीत होती होगी उसको कोई तवज्जो नहीं देते होंगे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मोहन यादव सरकार ने बाकायदा चिट्ठी लिख के चिट्ठी जारी की कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो दोनों के बीच आज की तारीख में ऐसा तो है नहीं कि बातचीत नहीं होती है। दोनों की हम पिछले 15-20 दिन में कई बार मुलाकात भी देख चुके हैं। तो क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात नहीं हुई? दोनों किस बात के लिए मिले थे? कि भुट्टा पार्टी कर रहे थे? तो इसमें ये भी इशू है, दोनों के बंगलों के बीच की जो दूरी है वो भी 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है भोपाल में जी। शिवराज सिंह चौहान जहाँ रहते हैं और सीएम हाउस जो है मोहन यादव का, फिर भी चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। और इसके बाद उस चिट्ठी के जवाब में शिवराज सिंह चौहान भी चिट्ठी ही लिख रहे हैं। तो किस तरह की डबल इंजन सरकार, किस तरह की ट्रिपल इंजन सरकार, किस तरह की बातचीत की आप आपस में बात नहीं कर पा रहे हो। एक तरफ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि वर्चुअली बात करिए, जुड़ते रहिए, हमको वोट दीजिए तो राज्य दिल्ली, भोपाल और सब जगह हम जुड़े रहेंगे, एक बार में काम हो जाएगा। विकास अच्छे से होगा। बात की जा रही सिंगल विंडो की, और यहाँ तो दरवाजे महल जैसे खिड़की दरवाजे खुले जा रहे हैं, आदमी कोई नहीं मिल रहा है एक दूसरे से। तो मुझे लगता है कि सरकारों के बीच बातचीत की कमी है, या शिवराज सिंह चौहान अभी भी मध्य प्रदेश में उतनी ही रुचि रखते हैं कि मध्य प्रदेश उतना ही अस्थिर रहे, उतना ही परेशान रहे, और फिर मैं वापस जाके मामा वाली छवि निभाऊं। लेकिन इस मामले को नस्ते-नाबूद कर दिया मोहन यादव ने एक और चिट्ठी लिख के कि भाई हम तो देने को राजी हैं, आप नहीं दे रहे। अभी मेरे बीच में ये भी सुना था कि गेहूं का जो पैसा है मध्य प्रदेश के कोटे का, गेहूं खरीद का जो पैसा है वो अभी तक मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाया है जी। तो एक चिट्ठी ये भी शायद मोहन यादव बहुत जल्दी लिखेंगे, जब गरिमाएं टूट रही हैं दोनों के बीच और जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है कि मोहन यादव हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये जो पूरा मामला है केंद्र का मामला है। गेहूं में मूंग खरीदी हो या गेहूं का पैसा हो, तो मध्य प्रदेश को उसके हिस्से का अभी तक गेहूं का पैसा भी नहीं मिला, जो जानकारी है। तो यही कहना है सरकार का कि फिर हम खरीदारी कैसे करेंगे। क्या शिवराज सिंह चौहान दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही कर रहे हैं जी, या सिर्फ मध्य प्रदेश में? हम उनको देखते हैं तो वो झारखंड के किसी खेत में हल चलाते हुए दिखेंगे आपको, असम में दिखेंगे। कोई मध्य प्रदेश से क्या दुश्मनी है? यहाँ पे क्यों चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हो? यहाँ खुद आंदोलनकारियों के बीच में आ जाते जो उनकी छवि रही है जी, और आके घोषणा करते। लेकिन मुझे लगता है कि ये चिट्ठी पत्री के चक्कर में जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। 2011-12 की बात में करूं, जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान थे और केंद्र में यूपीए सरकार थी, तब अक्सर शिवराज सिंह चौहान ये कहते थे कि केंद्र सरकार हमारे साथ रोंटाई कर रही है। अक्सर आपने भी सुना होगा। तो क्या ये रोंटाई नहीं है मध्य प्रदेश सरकार के साथ कि आपने लिमिट बना दी 25% की, इतना उत्पादन हुआ है, और ये तो भला हो मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कि उन्होंने कम से कम जो
35% प्लस करके 60% खरीदने का उन्होंने कम से कम एक आदेश दिया है कि, और एक ये बीच का रास्ता निकाला है कि भाई 60% हम 35% कम से कम अपने मध्य प्रदेश सरकार एक वो कहावत है ना कि मुझे जो मिलेगा वही मैं आपको दूंगा जी। तो हो सकता है कि सीएम रहते हुए बहुत केंद्र सरकार ने उनको रोंटाई करवाई है, जो उनकी भाषा में कि बहुत उनको रुलाया है जी। तो वो सोच रहे हैं कि अब मैं कृषि मंत्री बन गया हूं तो मैं भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ वैसे ही रोंटाई करूंगा और उनको रुलाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मोहन यादव फिर बाजी मार ले गए कि 25% शिवराज सिंह चौहान यानी केंद्र सरकार मूंग खरीदी कर रही है। अब मध्य प्रदेश ने घोषणा की कि 60% मूंग खरीदी करेगा। इससे मैसेज ये जा रहा है कि केंद्र सरकार ही इस मूंग को खरीदेगी। ऐसा नहीं है, 35% जो ऊपर वाला मूंग है वो मध्य प्रदेश सरकार अपनी ताकत से खरीद रही है, खुद खरीद रही है जी। तो ये एक बड़ा मूवमेंट है कि केंद्र नहीं मानता हो, शिवराज सिंह चौहान उस पर काम नहीं करते हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार 35% मूंग की खरीदी खुद करेगी जी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि रोंटाई पे कौन होता है ये भी देखते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो रोंटाई शिवराज सिंह चौहान के साथ शायद बहुत हुई है और अब वो उसका बदला अपनी ही सरकार से ले रहे हैं, अपने ही किसानों से ले रहे हैं, मध्य प्रदेश के अन्नदाता से ले रहे हैं, क्योंकि लिमिट 25% की थी। वो तो भला हो मुख्यमंत्री मोहन यादव का कि जो उन्होंने 35% और बढ़ाकर ये मध्य प्रदेश के कोटे से वो लेंगे 35%, 25% केंद्र सरकार की है, 60% मूंग की खरीदी होगी। लेकिन यहाँ यही एक सोचने वाली बात है कि चिट्ठी पत्री ना लिखकर अगर डायरेक्ट डायलॉग हो और किसानों के हित में फैसले हो। इसमें एक बात और है कि उस 35% का श्रेय लेने के लिए मोहन यादव खुद सामने भी नहीं आए। जी जी, नहीं तो आमतौर पे ऐसा आते हैं तो उन्होंने ये कहा भी नहीं कि मैंने होर्डिंग लगवा देते हैं, होर्डिंग लगवा देते हैं कि 35% हमने बढ़ा दिए हैं जी। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।